बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 पार्ट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द cos थीटा एंड कोसेकंड थीटा। cot थीटा की वैल्यू 15/8 दी है उन्होंने और कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। तो फाइंड द वैल्यू कोस थीटा और कोसेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोट थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोट थीटा की वैल्यू है पॉजिटिव में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उन्होंने कहा कि लाई नहीं करता, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो लिखते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो एंगल किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड या थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने फाइंड करनी वैल्यू कोस थीटा और कोसेकंड थीटा की। हमारे पास आइडेंटिटीज है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। इसमें से हम कोसेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू है 15/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 15 का स्क्वायर है 225/8 का 64 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 64। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 64 को, 64 आ जाएगा 225 इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 9 और 8 289/64 आ जाएगा। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा हमें चाहिए अकेला कोसेकंड थीटा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहीं पर ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो कोसेकंड स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह गया थीटा, कोसेकंड थीटा अकेला रह गया। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17/64 8 प्लस माइनस लगा लिया। आगे वो कह रहा है कि किसके ऑर्डर में एंगल लाई करता है? तीसरे में। तो तीसरे में कोसेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव, तो इसलिए हम नेगेटिव लगाएंगे इसकी वैल्यू के साथ। कोसेकंड थीटा ये आ गई कोसेकंड थीटा की। अब इसी तरह हमने फाइंड करनी है कोस थीटा की। तो कोट हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो साइन की वैल्यू चाहिए, साइन की इसमें से निकाल लेते हैं हम कोसेकंड में से। साइन थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 70 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर आ गया और 70 नीचे आ गया। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब हम इसमें पुट करते हैं कोस थीटा की वैल्यू। साइन इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोट थीटा के साथ, तो उस तरफ रह जाएगा कोस थीटा। क्योंकि कोस थीटा हमने फाइंड करना था इसलिए हमने अलग कर लिया कोस थीटा को। साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 8/17 नेगेटिव। तो कोट थीटा की वैल्यू 15/8 को 8 से कैंसिल, पीछे रह गया 15/17 नेगेटिव में। तो कोस थीटा यही हमने फाइंड करनी थी, कोस थीटा की और कोसेकंड थीटा की। ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की और ये वैल्यू आ गई कोसेकंड थीटा की। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो 6 में कहता है कि इफ़ कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अगर कोसेकंड थीटा, इफ कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है m² + 1
ओवर 2m। m इज़ ग्रेटर दैन, कंडीशन दी है उसने, m ग्रेटर दैन 0, 0 इज़ लेस दैन थीटा, थीटा इज़ लेस दैन पाई ओवर 2। यानी ये मैं आपको समझाता हूँ क्या किस लिए लिखा है इसने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज फाइंड करें। तो कोसेकंड थीटा की वैल्यू दी है और बाकी 5 रह गए, 5 की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एंगल देखते हैं किस एंगल में क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो 0 लेस देन है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि 0 लेस देन, ये क्वाड्रेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से यहाँ पे एंगल बनता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270 और 360। वो कह रहा है कि 0 से बड़ा है एंगल, यानी 0 से बड़ा है एंगल, और π/2 से यानी 90 से छोटा है एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे, एंगल लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो जो वैल्यूज़ आएंगी तो फर्स्ट क्वार्टर में हमें पता है कि आल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आल सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए जो भी जिनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव में आएंगी। तो कोसेकंड का उल्ट फाइंड करते हैं। कोसेकंड का रेसिप्रोकल है साइन थीटा इज इक्वल टू 2m ऊपर चला जाएगा और m स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये आगे साइन थीटा की वैल्यू। अब हमने इसी तरह बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो 2m हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसे हम, ये मैं आपको डायग्राम बना के ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ कि कैसे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सी है। यहाँ पे एंगल थीटा है, ये इसे नाम दे दिया ए का, बी का और सी का। ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, यानी ये परपेंडिकुलर है, यानी 2m। ए हमारे पास 2m आ गया और बी हमारे पास हमने फाइंड करना है, पर बेस है। तो हाइपोटेन्यूज सी है, सी की वैल्यू दे दी m स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फाइंड करना बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस तो पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें उन्होंने दी थी पीछे 2m का स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना। तो से m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस 1 का हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा m की 4 प्लस 2m की स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला। तो इधर 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं 4 आ जाएगा, m स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया। अब हम m की 4 प्लस 2m की स्क्वायर प्लस 1, m इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। m 4m की स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। m की 4 ये 2m स्क्वायर प्लस का और 4m माइनस का, माइनस 4m स्क्वायर माइनस का। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2m माइनस 2m की स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बनता है नेगेटिव का, ये वाला a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया m स्क्वायर माइनस 1
रू का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। तो हमें चाहिए अकेला बी, तो इसलिए हम स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। एम स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर, ये आ गया। तो स्केयर रूट स्केयर से कट गया, पीछे रह गया बी, और ये एम स्केयर माइनस 1 ये कट गया, ये आ गया हमारे बी की वैल्यू। तो हमने फाइंड करना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा कोसेकंड थीटा की वैल्यू हमें पता है, और बाकी कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमें दी है बी, एम स्केयर माइनस 1, और हाइपोटेनियस थी हमारे पास एम स्केयर प्लस 1। ये आ गई वैल्यू कोस थीटा की। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल सेकंड थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर ऊपर चला जाएगा प्लस 1, और नीचे आ जाएगा एम स्केयर माइनस 1। ये आ गई सेकंड थीटा की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 2m ओवर बेस है बी, हमने फाइंड की थी, ये देखो एम स्केयर माइनस 1, ये टैन थीटा की आ गई वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। रेसिप्रोकल है कोट थीटा। तो एम स्केयर, ये एम स्केयर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 2m नीचे आ जाएगा। ये आ गई कोट थीटा की। ये हमने फाइंड करने थे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बोर्ड के हवाले से 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कि जो एंगल है वो फर्स्ट थर्ड क्वार्टर में नहीं लाई कर रहा है, तो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है कोसेकंड स्क्वायर थीटा की प्लस माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा की। ये इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी। कोसेकंड और सेकंड की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दें, बस आंसर आ जाएगा। तो एंगल देखते हैं किस में लाई कर रहा है। कि एंगल उसने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो टैन थीटा हमारे पास पॉजिटिव है। तो टैन थीटा हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड में उसमें उसने कहा कि नहीं है पॉजिटिव, ये लाई नहीं करता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंगल लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, एंगल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो 1 हमारे पास परपेंडिकुलर है ओवर बेस हमारे पास √7 है। तो हमने फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, मीन ये वाला ए, और बेस है बी। तो ए हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे √7 का स्क्वायर। ये कट गया, इससे 1 प्लस 7 रह गया, ये वैल्यू आ गई 1 में 7 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा सी स्क्वायर। हमें अकेला सी चाहिए, तो सी स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सी से सी अकेला रह गया, ये पीछे स्क्वायर रूट से कट गया, ये वैल्यू आ गई 2√2। ये आ गई सी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना कोसेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देनी है इसमें। तो सेकंड स्क्वायर की कोसेकंड स्क्वायर होता है हमारे पास, कोसेकंड थीटा होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास सी, परपेंडिकुलर है ए। तो सी हमने फाइंड किया अभी अभी 2√2। तो ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर, ये थी हमारे पास 1।
कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ गई √2। और आगे हमने सीकंड की वैल्यू फाइंड करनी है। सीकंड थीटा इज इक्वल टू, सीकंड होता है हमारे पास इक्वल हाइपोटेनियस ओवर बेस के। बेस हाइपोटेनियस सी है और बेस हमारे पास बी है। तो सी हमने निकाला था, ये वैल्यू सी की 2√2 और बी की वैल्यू थी हमारे पास √7। ये आ गई सीकंड थीटा की वैल्यू। अब हम इसमें पुट करते हैं कोसेकंड की वैल्यू और सीकंड की वैल्यू। कोसेकंड की वैल्यू हमारे पास 2√2/7 आई सीकंड की, और कोसेकंड की 2√2 आ गई। तो इसमें पुट करते हैं हम। कोसेकंड की वैल्यू आई 2√2 का स्क्वायर माइनस सीकंड की वैल्यू आई 2√2/7 का अंडर होल स्क्वायर आ गया। और नीचे 2√2 का स्क्वायर प्लस लगा के अगर 2√2/7 आ जाएगा। अब इसका स्केल लेंगे तो 4 × 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 × 2/7 अंडर ये कट जाएगा स्केल से। ये नीचे आ जाएगा 4 2 प्लस 4 × 2 आ जाएगा और ओवर 7। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 8/7। नीचे भी 8 प्लस 8/7। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जाएगा हमारे पास 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 माइनस 8 ओवर इस तरफ 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56 प्लस 8। ये 7 से कैंसिल हो गया। 56 में से -8 करेंगे तो 48/60। 56 में 8 प्लस करेंगे 64 आ जाएगा। और ये 16 के टेबल पे कट जाएंगे। 16 3 टाइम 48, 16 4 टाइम 64, 3 और 4। ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी बोर्ड के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। कहता है कि cos थीटा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फाइंड द वैल्यूज फाइंड करनी है sin थीटा और cos थीटा को वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट कर देनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि cos थीटा इक्वल है 5/2 के। तो इसके लिए आइडेंटिटीज़ है। sin थीटा फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा की। तो 1 प्लस कोट की वैल्यू पुट करते हैं 5/2 आ जाएगी। स्केयर लेते हैं इसका, ये स्केयर कोसेकंड स्क्वायर थीटा आगे 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। आगे इनका एलसीएम आएगा 4 प्लस 25, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 4 आ जाएगा। 25 वैसे का वैसे कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब 4 में 25 प्लस किए तो 29/4 कोसेकंड स्क्वायर। हमें अकेला चाहिए कोसेकंड। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 29 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे और 4 का 2 आ जाएगा। तो कोसेकंड कट जाएगा। तो प्लस माइनस जब टेकिंग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। तो मैंने इस तरफ प्लस माइनस लगा लिया। तो ये मैंने फर्स्ट पॉजिटिव में कोसेकंड की वैल्यू ली है क्योंकि एंगल किस में लाई कर रहा है, एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए मैंने कोसेकंड की वैल्यू पॉजिटिव में ली। तो इसका रेसिप्रोकल होगा sin थीटा। कोसेकंड थीटा का sin थीटा है। 29 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है cos थीटा की। तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के।
ये साइन थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोट थीटा के। साइन की वैल्यू आई 2/√29, आगे कोट थीटा की वैल्यू है 5/2, 2 से कैंसिल, आगे 5/√29, ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की। अब हम इसमें पुट करते हैं, हमने ये वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा की। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/√29 और 5/29 कोस थीटा की। इसमें पुट करते हैं 3 साइन थीटा, आगे है प्लस 4 कोस थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। साइन की वैल्यू आई हमारे पास 2/29 प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू आई 5/29। तो नीचे इसी तरह हम कोस की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 5/29 है प्लस माइनस का इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही लगेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/29, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6/29 प्लस 4 को 5 के साथ 20/29। नीचे 29 स्क्वायर रूट इन कैल्शियम लेते हैं तो ये 5 - 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो 6 + 20 आ जाएगा और 29 इधर रह गया, 3 में से 2 के 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 29 वैसे के वैसे ये कैंसिल हो गया, इससे ऊपर आ गया 28/3। यही हमने फाइंड करना।